सोमवार की अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कई ऐसे उपाय कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं, जिसको अगर आप विधि विधान से, श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र आपको हो जाती है। साल में कम से कम 4 या 5 बार सोमवार की अष्टमी तिथि आती है और यह तिथि बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। ऐसे में निसंतान दंपति अगर मिलकर उपाय करते हैं तो उनका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। मैं आपको इस वीडियो में सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले 2 से 3 उपाय बताऊंगी, जिसको अगर आप कर लेते हैं, ईश्वर पर विश्वास रख के यह उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपका उपाय कार्य करेगा। यह सारे ही उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाए गए हैं। उपाय बहुत ही साधारण है और बहुत ही सरल है, लेकिन इनका जो आपको फल मिलेगा वो 100% मिलेगा। तो उपाय आप जरूर करें। आपको बता दें कि बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख महीने में सोमवार की अष्टमी तिथि 21 अप्रैल को होगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 तारीख को शाम के समय 7:19 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति 21 तारीख को सायंकाल 6:48 पर होगी। ऐसे में सोमवार की अष्टमी तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी। जो आप उपाय करेंगे, जो आप व्रत रखेंगे, वो 21 अप्रैल को आपको करना है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। देखिए, इस बार की जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है उसमें सर्वा सिद्धि योग के साथ में शोभन योग है, साथ ही साथ उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। और बैसाख का महीना वैसे भी पूजा पाठ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण महीना होता है। जिस तरीके से कार्तिक माह और माघ महीने की महत्ता है, उसी तरीके से बैसाख महीने की काफ़ी महत्ता हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। इस महीने में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है और साथ ही साथ इस दिन, इस पूरे महीने के दौरान श्री कृष्ण की पूजा करना, शिव भगवान की पूजा करना काफ़ी लाभदायक बताई गई है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी दंपत्ति उपाय करें वह सूर्योदय से पहले उठें। कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाएं। उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और उसके बाद अगर आप व्रत रखना चाहते हैं सोमवार की अष्टमी का, तो आप अपने घर के पूजा स्थल में ही व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लें और जिस मनोकामना के साथ में आप व्रत रख रहे हैं वो आप ईश्वर के सामने बोलें। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना व्रत के भी उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जो है पूजन की सामग्री तैयार करनी है, पूजन की थाली आपको तैयार करनी है। जिस तरीके से आप शिव मंदिर जाते हैं और पूजन की सामग्री लेकर जाते हैं, वो सारी सामग्री आप लेकर जाएं। जो भी आपके पास है, धतूरा है, बेलपत्र है, जो भी चीज़ आपके पास है वो आप लेकर जाएं अपने घर से। और इसके साथ ही आपको विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन 1 लोटे में जल लेकर जाना है। और जो आप जल लेकर जाएंगे, आप मिट्टी के पात्र में एक दिन पहले ही उसको भर के रख लें। आप चाहें तो मिट्टी का मटके में भर के रख सकते हैं, सुराही में भर के रख सकते हैं। रात्रि भर आप उस मिट्टी के पात्र में जल को भर कर रखें और सुबह आप उसको तांबे के लोटे में करके इस लोटे को आप मंदिर में लेकर जा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको लेकर जाना है 1 बेलपत्र, 1 आखा चावल का दाना और 1 आपको लेकर जाना है लाल कलर का फूल। आप लाल कलर के फूल की पंखुड़ी भी लेकर जा सकते हैं और लाल कलर का फूल, जैसे गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, जो भी आपको मिल जाए वो आप लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ लेकर आप शिव मंदिर में जाएं और सबसे पहले आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल जो आप लेकर गए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह जल आप चढ़ा दें। अपना नाम और गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और इसके साथ
ही आपको हथेली में एक बेलपत्र, अखा चावल का दाना और गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ जो आप लेकर गए हैं, आपको अपने दोनों हाथों के बीच में रखना है और हाथ जोड़कर आपको इन 3 नाम का स्मरण करना है। मालिनी, आदिशक्ति, माँ दुर्गा, इन तीनों नाम से आप अपनी मनोकामना, आप अपनी प्रार्थना करेंगे। ये 3 नाम का आप स्मरण करेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और ये तीनों ही चीज़ें आपको देवी अशोक सुंदरी की जंघा पर चढ़ा देना है। और चढ़ाते समय झोली फैलाकर अपनी मनोकामना जरूर बोले। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो आप बोले। और इसके साथ ही शिव मंदिर में आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जो आप भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित करेंगे वो आप गोल बाती का दीपक लगाएंगे। जो आप माँ भगवती के नाम से जलाएंगे, माँ पार्वती के नाम से जलाएंगे, वो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस तरीके से आपको पहला उपाय करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए या कोई भी मनोकामना है उसके लिए काफ़ी कार्य सिद्धि प्राप्त करता है। तो इस उपाय को आप 21 अप्रैल के दिन जरूर कर लें। इसके साथ ही सोमवार के अष्टमी के दिन आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग आप मिट्टी का बना सकते हैं और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप गाय का दूध अगर वहाँ अर्पित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और बेलपत्र में आप एक लाल कलर का धागा अपनी मनोकामना के साथ में बांध देते हैं, तो ऐसा करने से भी सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपका उपाय जो है कारगर होता है। देखिए, जो सोमवार की अष्टमी है वो बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है और इस तिथि पर आप भोलेनाथ के समक्ष जो भी उपाय करेंगे, जिस कामना के साथ में करेंगे, तो वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। इसके साथ ही आप एक साधारण सा उपाय और भी कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी महिलाएं हैं जिनको कोख बंधन जैसे हो रखा है या गर्भधारण में कोई परेशानी आती है, गर्भ संबंधी किसी भी तरीके की अगर परेशानी है, तो आपको लेना है एक जटा वाला नारियल। जटा वाला आप नारियल लें और उस नारियल पर एक लाल कलर का कपड़ा बांधकर आपको इस नारियल को स्पर्श करना है। जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उनको यह नारियल स्पर्श करना है और इसको आप अपने घर की प्रत्येक जगह पर इसको आप घुमाएंगे। घुमाते समय आप इसमें लाल मौली का धागा जो है बांधते जाएं, अपनी कामना बोलते जाएं, अपना नाम और गोत्र बोलते जाएं और इस नारियल को आप ले जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर इसको आपको शिव भगवान के बगल में रख देना है इस नारियल को और शिव भगवान से आपको जो है अपनी कामना बोलना है। यह नारियल का उपाय भी पूर्ण रूप से कारगर होता है, जो कि सोमवार की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इसको भी आप 21 अप्रैल के दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही यह जो अष्टमी तिथि है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जो कि काल भैरव अष्टमी कहलाती है, काला अष्टमी कहलाती है। यह जो अष्टमी है वो शिव भगवान के रौद्र स्वरूप यानी कि भैरव भगवान की अष्टमी होती है। तो आपके घर के आसपास अगर कहीं पर भी भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ पर आप अपने पति से कहलवाकर एक दीपक प्रज्वलित करवा सकते हैं, जो आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। थोड़ी सी काली तिल आपको डालकर इस दीपक को आपको थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डालकर और जो राई होती है, जो सरसों होती है, वो आपको डालकर इस दीपक को भैरव जी के मंदिर में आपको प्रज्वलित करवाना है। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होगी, आपके ऊपर जो भी दोष होंगे वो दोष दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। इसके साथ ही भैरव अष्टमी है तो आपको इस दिन एक रोटी में सरसों का तेल लगाकर किसी भी काले कुत्ते को जरूर खिला देनी है। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर शनि दोष होगा या फिर नज़र दोष होगा, किसी ने आप पर कुछ किया धरा होगा, तो ये सारे ही दोष समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि काल भैरव अष्टमी के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। आपको प्रदोष काल में ये सब उपाय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो शिव भगवान के आप उपाय करेंगे वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। और वैशाख का महीना चल रहा है, जितना हो सके आप पानी का दान करें। मिट्टी के पात्र में पानी भरकर आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। हो सके तो छतरी का दान करें, जो मौसमी फल होते हैं उनका आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। जो हम दान करते हैं वो दान का फल हमें जरूर मिलता है। अगर आप वैशाख महीने में इन सब चीज़ों का दान करेंगे तो आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होगी और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
इसके साथ ही सोमवार के अष्टमी के दिन आप जब शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग की आप पूजा करें तो आप 11 गेहूं के दाने भी लेकर जा सकते हैं। शिवलिंग पर जो गेहूं के दाने चढ़ाए जाते हैं उससे हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है। तो अगर आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है, लगातार लड़कियां ही लड़के जन्म ले रही हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो आप 11 गेहूँ के दाने लें और शिव भगवान की विधिवत पूजन अर्चन करें। और ये 11 गेहूँ के दाने एक एक करके आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, अगर महिलाएं जाप कर रही हैं तो नमः शिवाय का जाप करेंगे, पुरुष जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और इस तरीके से आप एक एक करके गेहूं का दाना शिवलिंग पर आप चढ़ा दें और शिवलिंग के विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। और प्रत्येक सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन आप शिव भगवान की विधिवत पूजन अर्चन करें। भोलेनाथ से आप पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगे, संतान प्राप्ति के लिए वरदान मांगे, माँ गौरा की पूजा करें। जो सोमवार की अष्टमी तिथि होती है ये शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है, तो ऐसे में आपको माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ भगवती को इस दिन आप प्रसन्न करें, झोली फैलाकर उनसे आप प्रार्थना करें। ये सब उपाय अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो आपका उपाय बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। बैसाख का महीना है और सोमवार की अष्टमी है, ये दोनों ही तिथियाँ और यह महीना बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसे में आप यह उपाय ज़रूर कर लें। आपको संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष होगा, घर में सुख सौभाग्य की कमी होगी, तो ये सारी ही कमियां दूर होंगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।